हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश एजुकेशन नॉलेज 7 में और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के प्रश्न उत्तर। तो देखते हैं। सबसे पहले हिंदी भाषा में स्वरों की कितनी संख्या है। क्वेश्चन आता है कि हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं। ठीक है, तो स्वर कितने हैं? 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की कितनी संख्या है? 11 है। उसके बाद व्यंजन आते हैं कि व्यंजन कितने हैं। व्यंजन कितने अपने? 33 व्यंजन है। कितने व्यंजन है? 33 व्यंजन है। उसके बाद आता है संज्ञा से संबंधित प्रश्न आते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा का अर्थ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लिया हमने स्वर कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, उसके बाद व्यंजन कितने हैं? 33 है। उसके बाद देखते हैं कि संज्ञा का अर्थ क्या है। संज्ञा का अर्थ नाम है। क्या अर्थ है? एग्जाम में पूछा है किसी व्यक्ति या वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं संज्ञा के? 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे। व्यक्तिवाचक, उसके बाद जातिवाचक और भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब इसके 5 भेद हो गए। अब व्यक्तिवाचक में व्यक्ति विशेष का बोध होगा। ठीक है, जैसे राम, श्याम, मोहन। ठीक है, अब जातिवाचक में जाति किस समुदाय के जाति का बोध होगा, जैसे ब्राह्मण है, जैन है, पाटीदार है। ठीक है, जैसे मनुष्य, वो जाति का बोध हो रहा है। उसके बाद भाववाचक में भावों का बोध होगा, जिसको हम मापा या तोला नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जैसे प्रेम है, घृणा है। ठीक है, इस तरह के जो भाव है वो भाववाचक में आएंगे। अब समूहवाचक में क्या आएगा? समूहवाचक जैसे नाम से ये समूह, जैसे संघ है। संघ क्या? एक समूह जिसमें हजारों लोग हैं, या मंडली हो, समूह हो, मंडली हो, कक्षा हो, सेना हो। ठीक है, मेला हो। ये क्या है? किसी समूह का बोध करते हैं, जैसे समुदाय है, संस्था है। ये कोई एक दो व्यक्ति की नहीं, बहुत बड़ी, इसमें हजारों लाखों व्यक्ति शामिल होते हैं, समूह का बोध होता है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या आएगी, थोड़ा देख लेते हैं। द्रव्यवाचक में द्रव्यवाचक संज्ञा क्या आएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा में जो खाने पीने की वस्तु है उनकी सामग्री का बोध होता है, जैसे तेल है, घी है, सोना है, चांदी है। ठीक है, तो ये क्या? तरल पदार्थों का बोध होता है। और देखते हैं तो ज़्यादा आज हमने देखा संज्ञा के कितने भेद है? 5 भेद है। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब इसमें स्वरों की संख्या 11 और व्यंजन कितने? 33 है। ये क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं संधि और समास के बारे में। किसके बारे में? संधि और समास के बारे में। देखो, संधि और समास के बारे में। अब संधि का मतलब होता है मेल। क्या होता है? संधि का मतलब होता है मेल है। ये 2 वर्णों का होता है। दो वर्णों का होता है। 2 वर्णों का क्या होता है? 2 वर्णों का मेल होता है। ठीक है, और इसमें समास 2 शब्दों का मेल होता है। 2 शब्दों का मेल होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 2 वर्णों को मेल को समास कहते हैं या संधि कहते हैं, या 2 शब्दों के मेल को समास या संधि कहते हैं। तो 2 शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? 2 शब्दों के मेल को जो नवीन शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। ठीक है, और संधि होती है 2 वर्णों की होती है। अब समास में शब्द आएगा और संधि में वर्ण आएगा। क्या आएगा? वर्ण। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। संधि सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। जैसे आपको पूछे संधि सामान्यतः कितने प्रकार की होती है, संधि के भेद बताइए, या संधि सामान्यतः कितने भेद है। अब संधि सामान्य तो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, और उसमें भी भाग हैं, जैसे समास के सामान्य तो 6 भाग है। ठीक है, थोड़ा संधि के बारे में देख लेते थोड़ा। अब पहले तो फर्क देखना है हमें कि संधि का मतलब होता है मेल। ठीक है, संधि का मतलब मेल है। अब 2 वर्णों का मेल ही संधि है। ठीक है,
और समास दो शब्दों से मेल से जो नवीन शब्द बनता है उसको हम समास कहते हैं। ये इसमें डिफरेंट है। अब देखते हैं संधि के बारे में। जैसे अब संधि के पहले भेद देख लेते। मैंने अभी बताया संधि के 3 भेद हैं। कौन कौन से देखते हैं। फर्स्ट है स्वर संधि, ठीक है। दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा संधि सामान्यतः कितने प्रकार की होती है, तो आपको जवाब 3 देना है, ठीक है। इसमें स्वर संधि भी आ गई, ठीक है, स्वर संधि भी आ गई और उसके बाद व्यंजन संधि भी आ गई और विसर्ग संधि भी आ गई। तीनों संधि आ जाएगी। फर्स्ट स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सामान्यतः संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन अगर आपको पूछे स्वर संधि के भेद कितने, स्वर संधि के भेद कितने, 5 है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 2 क्वेश्चन आते हैं सामान्यतः। तो संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है सामान्यतः। और स्वर संधि के कितने भेद है, तो स्वर संधि के 5 भेद है, ठीक है। अब मैं एक संधि आपको करके बताऊंगा। जैसे कोई शब्द है हिमा प्लस आले, ठीक है, हिमा प्लस आले ये शब्द है, ठीक है। अब इसमें पहले कौन सा है, फर्स्ट इस शब्द का आ, शब्द के अंतिम ये पहला गिना जाएगा, माँ वो पहले गिना जाएगा। क्या निकला, माँ में आ, ठीक है। और यहाँ पे पहला वर्ण, फर्स्ट शब्द के अंतिम वर्ण और सेकेंड शब्द के पहला वर्ण, मतलब जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण लेना। जैसे पहला शब्द ये हिमा है, हमने संधि विच्छेद किया था, तो माँ का आ लिया और फिर प्रथम वर्ण, सेकेंड शब्द का प्रथम वर्ण लेना आ। तो आ प्लस आ मिलके क्या बन जाएगा, आ मिल जाएगा, ठीक है। दीर्घ हो गया, ठीक है, तो दीर्घ संधि हो जाएगी, ये बड़ा हो गया, ठीक है, दीर्घ संधि, ठीक है। तो अगर पूछे दीर्घ संधि है, लेकिन दीर्घ संधि कौन से भाग में आएगी, तो ये स्वर संधि के भाग है, स्वर संधि की पहली फर्स्ट है, ठीक है, दीर्घ संधि। जिसमें पहला शब्द था हिमालय, ये अपना शब्द हिमालय, हिमालय, हिम प्लस आले हिमालय, ठीक है, हिम प्लस आले, ठीक है, हिम प्लस आले, हिम प्लस आले हिमालय, हिमालय, हिम प्लस आले हो जाएगा। तो इसमें से म से अ निकल जाएगा और आले का आ आ जाएगा। अ प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा, अ स्वर संधि है, दीर्घ हो जाएगा, अ प्लस आ, ये सूत्र लगेगा, अ प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। आ प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। या अ प्लस आ बराबर भी क्या आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। ये दीर्घ संधि का सूत्र लगेगा, हिम प्लस आले हिमालय, ठीक है। ये संधि होगी अपने अब थोड़े वाक्य देख लेते हैं। वाक्य 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 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपको बताऊंगा मैं रचना के आधार पर, ठीक है, और दूसरे होते हैं अर्थ के आधार पर। वाक्यों को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो रचना के आधार पर बांटा गया है और एक अर्थ के आधार पर बांटा गया है। रचना के आधार पर 3 भेद है और अर्थ के आधार पर 8 भेद है। कितने भेद है, 8 भेद है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। पहला पढ़ रहे हैं साधारण वाक्य, रचना के आधार पर उसका पहला भाग पढ़ रहे हैं हम, फर्स्ट का, जो साधारण वाक्य कहते हैं। अब साधारण वाक्य में क्या होता है, एक ही क्रिया होती है। जैसे राम मंदिर जाता है, मंदिर जाता है, ठीक है, राम मंदिर जाता है, तो राम करता है। जिस वाक्य में एक कर्ता, एक क्रिया और एक कर्म हो, या सीधा कह सकते हो कर्ता कर्म एक ही क्रिया हो। साधारण वाक्य की पहचान क्या है कि एक ही क्रिया हो। इसमें जैसे राम मंदिर जाता है, ठीक है, क्रिया एक ही हो रही है, जाता है, ठीक है। काम को करने वाला कौन है, राम जा रहा मंदिर, तो जो काम को करता है उसे करने वालों को कर्ता कहते हैं। किसके लिए जा रहा है वो मंदिर,
ठीक है, वो खुद के लिए दर्शन के लिए जा रहा है, यहाँ मंदिर, ठीक है, मंदिर जा रहा है तो कर्म हो गया मंदिर जाना। और जाना क्या है, ठीक है, राम मंदिर जाता है या जाना है, किस में आ जाएगा, क्रिया में आ जाएगा। ठीक है, तो ये साधारण वाक्य की पहचान होगी, साधारण वाक्य। और देखते हैं थोड़ा। बेसिक ज्ञान है, जैसे भाषा है, हिंदी भाषा की जो लिपि है अपनी, कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि, रट लेना, ये बार बार आता रहता है। हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि। ठीक है, हिंदी भाषा में स्वरों की मात्रा कितनी है, अगर आपको मात्राएं पूछे ना स्वरों की, तो 11 मत कर देना, 10 है। ठीक है, स्वरों की संख्या 11 है और मात्राओं की संख्या 10 है। छोटा क्वेश्चन है लेकिन वो बहुत गलती हो जाती है इसमें। ठीक है, और देखते हैं हिंदी भाषा में जो शब्द है, शब्द, अब शब्दों को भी 4 प्रकार में बांटा गया है, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, वाक्य के प्रयोग के आधार पर। ठीक है, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।